Assalamualaikum class 6. Today it is Friday 3rd of July 2020. Subject is science. Okay, so class is 6. Okay, before going into the detail के what we will study today, how we will study, आप अपने टेस्ट नंबर 2 का सिलेबस नोट डाउन कर लें काइंडली. चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 8 A and B प्लस टेबल 1.2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12. ठीक है, ये दो चीज़ें आपके इसके टेस्ट में आ रही हैं. इन दो चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से करना है. टेबल 1.2 आपकी टेक्स्ट बुक में से कौन से वाला है? ओपन योर टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर 12. ठीक है, ये वाला टेबल. गॉट माई पॉइंट? ये वाला आपका टेबल है. इस टेबल को आप अच्छे तरीके से कर लो. इसी में से हो सकता है मैं सिंबल्स भी ड्रॉ करने को दे दूं. इसी में से मैं टाइप ऑफ हैज़र्डस मटेरियल्स भी पूछ लूं. इसी में से मैं आपको ये भी पूछ लूं कि फ़लाँ मटेरियल्स को कैसे हैंडल करते हैं. हो सकता है मैं ये पूछ लूँ आपको कोई टाइप बता के कि इसका सिंबल ड्रॉ करें. हो सकता है मैं सिंबल ड्रॉ करके आपको बोलूँ कि इसको कैसे प्रॉपरली हैंडल करते हैं और इसकी एग्जाम्पल्स दें. सो प्लीज़ आपने ये वाला टेबल जो है ये करना है. ठीक. और क्वेश्चन नंबर 8 A और B की जहाँ तक बात है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, राइट द 3 सेफ्टी रूल्स फॉर हैंडलिंग द केमिकल्स. ये वाला 3 सेफ्टी रूल्स फॉर हैंडलिंग द केमिकल्स. ठीक है, ये वाला 1, 2 and 3 दीज आर द 3 सेफ्टी रूल्स. गॉट इट? ये हो गया. और उसके बाद दूसरी क्या चीज़ थी? द प्रोसीजर टू फॉलो इफ़ द केमिकल्स गेट इनटू योर माउथ और बॉडी पार्ट. और फिर उसका आपका ये है, इफ़ अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ स्पिट इट. मतलब 8 का A पार्ट जो है वो ये है, 8 का B पार्ट जो है वो ये है. प्लस उसके साथ आपका ये वाला टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये क्लियर. तो अब मुझे कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हमारे पास ये चीज़ थी नहीं या आपने हमें दिखाई नहीं. और एक दफ़ा अपनी साइंस के क्वेश्चंस की लिस्ट जो है उसको भी प्लीज़ अरेंज कर लें. इंस्टेड ऑफ गिविंग ये क्वेश्चंस कि ये मैं 9, 10, 11 ये 10, 11, 12 क्वेश्चंस अलग अलग से दूँ. मैंने आपको पूरा टेबल दे दिया है ताकि जब आप वो टेबल करोगे तो उसमें आपके ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक. इधर से अब आप देख लें, इस साइड से भी क्वेश्चंस अपने अरेंज कर लें इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जब भी आपके टेस्ट का सिलेबस बनाऊंगी तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बना के दूंगी. आपको फिर ये ना कहना हो कि हमने काम नहीं किया हुआ. ठीक, ये हो गया. अच्छा, आपका टेस्ट नंबर 1 चेक हो गया. काफ़ी लोगों के बेहतर थे, कुछ लोगों के फिर भी टेस्ट बहुत बुरे थे. कुछ 1-2 बच्चों ने, जिनमें मैं एक नाम लेना चाहूँगी कि खिज़र शाह बेटा, जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपने वो क्यों आंसर किए. टेस्ट में हमेशा स्पेसिफिक रहें. जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दिया करें. ठीक है. इसरा मतीन ने 1-2 क्वेश्चंस करके नीचे लिखा हुआ था, सॉरी आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसरा, अगर आपके पास नहीं थे आप हमें बताएं ताकि हम आपको क्वेश्चन जो हैं वो सेंड करें. ये क्वेश्चंस मैं सारे अब आपको बार बार दिखा रही हूँ. आपकी बुक में से इनका आंसर है. नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी इन माई कमेंट सेक्शन. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने काम की तरफ कि आज हमने स्टार्ट करना है. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द चैप्टर ऑफ हैबिटेट्स. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 टुडे वी विल स्टार्ट. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द हैबिटेट. टेस्ट का आपको मैंने बता दिया कि आपके टेस्ट में क्या सिलेबस है, तो प्लीज़ अपने टेस्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दें. ओके, सो द टुडेज़ टॉपिक इज़ हैबिटेट. अब हैबिटेट क्या होता है? पहले हम नॉन लिविंग थिंग्स पे थे, जैसे कि एरिया, लेंथ, मेजरमेंट. आज हम थोड़ा सा लिविंग थिंग्स के बारे में आएंगे कि हैबिटेट क्या होती है. हैबिटेट जो होती है, इट इज़ अ प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स लिव. एक जगह जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हों, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड द हैबिटेट. अब लिविंग थिंग्स में ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ एनिमल्स हों. लिविंग थिंग्स में यू कैन हैव प्लांट्स, यू कैन हैव एनिमल्स. आपके पास सी प्लांट्स भी आ जाते हैं, आपके पास सी एनिमल्स भी आ जाते हैं, आपके पास बैक्टीरिया. हर लिविंग थिंग जहाँ पे रह रही होती है, दैट इज़ देयर हैबिटेट. ठीक है ना. मतलब ये कि हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट किसको कहते हैं? वो जगह, दैट प्लेस वेयर द लिविंग थिंग्स लिव. लिविंग थिंग्स मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि वो जगह जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? हैबिटेट का. हैबिटेट कैन बी बिग और हैबिटेट कैन बी स्मॉल. बिग कैसे? जैसे कि ओशियंस हैं, जैसे कि आपके पास डेजर्ट है. और स्मॉल कैसे? जैसे कि एक पत्ता, एक स्मॉल लीफ. लीफ इज़ ऑल्सो अ हैबिटेट. मैनी स्मॉल एनिमल्स आर लिविंग ऑन दैट लीफ.
ठीक है। तो ओशियन जो है इट इज़ अ ह्यूज हैबिटेट, डेजर्ट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज हैबिटेट। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है वो भी हैबिटेट है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं। ठीक। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक फ्रॉम आवर बुक कि हमारी बुक हमें क्या बताने को जा रही है। अ प्लेस वेयर a living thing live is its habitat. What is the definition of the habitat? This is the definition of habitat. ठीक। क्या डेफिनेशन बता रहा है हमें कि द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव इज़ द हैबिटेट। इट इज़ द प्लेस वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स। एक आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप क्यों रह रहे होते हो? क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको शेल्टर मिलता है, आपको फूड मिलता है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, और मेट्स मतलब अपने जैसे दूसरे फेलोज एनिमल्स भी मिलते हैं। द लिविंग थिंग शोन लिव इन द गार्डन इज़ देयर हैबिटेट। अब ये एनिमल्स आप देखें आपके पास एक पिक्चर में बहुत बड़ा सारा ट्री है। अब इस ट्री के ऊपर भी बहुत सारे मिलियन एंड बिलियन ऑफ एनिमल्स आर लिविंग। फिर आपके पास एक फ्लावर है, फ्लावर में भी आपको पता है एंट्स और बर्ड्स वगैरह रहते हैं। फिर ये देखें स्नेल है, स्नेल जो है इसकी बॉडी भी एक बहुत बड़ा हैबिटेट है। मशरूम है एंड बर्ड। कैन यू आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग्स शोन बिलो एंड देयर हैबिटेट? ये क्या है? फिश है और इसका हैबिटेट क्या है? वाटर है। ठीक है। दिस इज़ द ट्री, दीज आर द ट्रीज़ एंड ट्री का हैबिटेट हमारे पास क्या होता है? जंगल होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास वो होते हैं मशरूम्स वगैरह होते हैं, और इनका जो है वो भी जंगल है, या ट्री की ट्रंक्स होती हैं। ये हमारे पास फंगस होती है, फंगस जो है या आप कह लें एल्जी है, इसके जो है ये रॉक्स पे रहता है। दिस इज़ द कैमल एंड द हैबिटेट ऑफ द कैमल इज़ द डेजर्ट। सो कोई वो जगह जहाँ पे एक एनिमल या एक प्लांट रह रहा होता है, जहाँ पे उसको फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन, उसके अपने फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं, दैट इज़ द हैबिटेट। जनरल से मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूर के सेक्टर्स में क्यों नहीं जाके रहते? क्योंकि हमें वहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम होती है, हमें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, हॉस्पिटल्स का, फिर स्कूल जाने का प्रॉब्लम, हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो इसी तरह से कोई भी एनिमल जब किसी हैबिटेट में रहता है तो वो ये देखता है कि क्या उसको ये सारी चीज़ें, ये फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन वगैरह वहाँ पे मिल रही है या नहीं। ठीक। अच्छा, आगे आ जाएं। एज यू हैव सीन द हैबिटेट कैन बी बिग एज एन ओशियन, अ डेजर्ट और फॉरेस्ट, और इट कैन बी स्मॉल एज अ रॉटिंग लॉग और अ रॉक। एक गली सड़ी हुई लकड़ी जिसके ऊपर दीमक लगी होती है, वो लकड़ी जो है दैट इज़ ऑल्सो अ हैबिटेट, क्योंकि जो दीमक है वो लिविंग थिंग है, टर्माइट उसको कहते हैं, वो एक लिविंग थिंग है। उसको भी सर्वाइव करने के लिए एक चीज़ चाहिए, एक जगह चाहिए, जो कि उसको एक लकड़ी का पीस मिल रहा। जंगल में गिरा हुआ एक पत्ते का छोटा सा पीस भी एक हैबिटेट है। मैनी एनिमल्स आर लिविंग ऑन इट। आपके घरों में गिरा हुआ एक छोटा सा कागज़ भी हैबिटेट है, उस पर भी चीज़ें रहती हैं। ठीक हो गया। कैन अ प्लांट और एनिमल बी द हैबिटेट ऑफ अदर एनिमल? टू फाइंड आउट ऑब्जर्व अ ट्री इन अ लोकल हैबिटेट। कैन यू फाइंड अदर लिविंग थिंग्स ऑन इट? व्हाट आर सम ऑफ दीज लिविंग थिंग्स? ठीक है। एक ट्री आप अपने देख लें, एक छोटा सा फ्लावर देख लें, उसमें भी आप देखोगे कि आपको बहुत बेशुमार तरह जो है वो वैरायटी एनिमल्स की मिलेगी। A living thing can be a habitat of other living things. Do you know that a human being is a habitat of different type of microorganisms? हमारी बॉडी के अंदर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं, कुछ हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया भी रहते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के ऊपर जिस तरह जुएँ होती हैं, जिस तरह और कीड़ियाँ मकोड़ियाँ होती हैं, तो दिस इज़ आवर बॉडी, इट इज़ ऑल्सो अ हैबिटेट। सो एक बड़ी हैबिटेट के अंदर एक छोटी हैबिटेट भी होती है। जैसे कि आपको मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गार्डन है, दैट इज़ अ बिग हैबिटेट। उसके अंदर स्मॉल हैबिटेट क्या होगी? आपके पास पॉन्ड है, पॉन्ड में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं। आपके पास ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ऊपर लीव्स हैं। ठीक है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपके पास वो है सीलिंग्स हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एनिमल्स रह रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ बिगर हैबिटेट कैन बी द होम ऑफ मैनी स्मॉल हैबिटेट। एक बड़ी हैबिटेट के अंदर एक बहुत सारे छोटे हैबिटेट्स भी हो सकती हैं। एक ओशियन है तो उसके अंदर स्मॉल हैबिटेट्स क्या हो सकती हैं? रॉक्स हो सकते हैं, उसके अंदर जो प्लांट्स हैं उसके अंदर कोई टूटी हुई लकड़ियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर सैंड हो सकती है, उसके अंदर बेतहाशा फ़िश जो वहाँ पे रह रही होती है वो होती है। तो इस तरह से हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक बड़ी हैबिटेट है। नो, वी कैन से दैट द हैबिटेट कैन बी स्मॉल, और एक बिग हैबिटेट के अंदर बहुत सारी स्मॉल हैबिटेट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर। अ ट्री इज़ द हैबिटेट ऑफ स्मॉल प्लांट लाइक फर्न्स, ऑर्चिड्स, एनिमल्स लाइक एंट्स एंड बर्ड्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। वी कैन यूज़ अ की टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट। यूज़ द की एंड आइडेंटिफाई दैम। अब ये आपके पास की बनी हुई है, इसको आइडेंटिफाई करें। एनिमल्स इन द गार्डन, डज इट हैव लेग्स? येस। इफ़ इट हैज़ लेग्स, येस है। सो क्या उसके फैदर्स हैं? येस हैं, तो वो बर्ड है। नो है तो वो क्या है? ग्रास हॉपर है। अगर उसके ऊपर शेल नहीं है तो डज इट हैव अ शेल?
येस तो इट इज़ स्नेल, एंड इफ़ इट इज़ नो देन इट इज़ द अर्थवॉर्म। फिर उसके बाद आप की पॉइंट्स पे आ जाएं। इट इज़ द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव इज़ द हैबिटेट। इट इज़ द प्लेस वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट। फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ द कैमल एंड कैक्टस। कैक्टस वो जो कांटोदार झाड़ी होती है, प्लांट होता है। द की इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो क्या था? हैबिटेट। हैबिटेट बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, जहाँ पे उनको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है और उनको अपनी लाइफ की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक हो गया। और हमने ये भी देखा था कि हैबिटेट सिर्फ बड़ी नहीं होती, हैबिटेट बड़ी भी होती है बट इट कैन बी स्मॉलर। और एक बिग हैबिटेट के अंदर बहुत सारी स्मॉलर हैबिटेट्स भी हमें मिलती हैं। इवन हमारी बॉडी जो है इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो नाउ वी विल डू द कॉपी वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन आप लोग लिख लें, डिफाइन। उसी तरह से आप लोग पेज प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन हैबिटेट, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, डिफाइन हैबिटेट, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स live is habitat। ठीक है ना। A place where animals and plants live is the habitat। It is the place where they find food, shelter, protection and their mates। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे दें एग्जांपल्स। इट कैन बी बिग, as an ocean or small as a rock। ठीक हो गया बेटा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के डिफाइन हैबिटेट। अब हमने हेडिंग देनी है आगे एग्जाम्पल्स। नंबर 1, ट्री इज़ द हैबिटेट ऑफ, ट्री इज़ हैबिटेट ऑफ मंकी। ठीक हो गया। ट्री इज़ द हैबिटेट ऑफ मंकी। इसी तरह आप आगे लिख लें डेजर्ट, पूरा इसको फिल कर दें, इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल्स। नंबर 3, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स live in our body। तो ये हमारा आज का काम है। आपने इस टॉपिक को भी अच्छे तरह से पढ़ना है और फिर आपने इसके क्वेश्चंस और आंसर क्वेश्चंस भी लिखना है। उसी तरह से पेज प्रिपेयर करेंगे और आज का फ्राइडे का डेट आप ये वाली डालेंगे। ठीक। देन डिफाइन हैबिटेट, गिव एग्जांपल्स। इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इज़ द हैबिटेट, या यूँ भी लिख सकते हैं इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, कुछ भी। It is the place where they find food, shelter, protection and mates. It can be big as an ocean or small as a rock। फिर एग्जाम्पल हैं, ट्री इज़ द हैबिटेट ऑफ मंकी, डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल। आप इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैबिटेट की दे सकते हो। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन आवर बॉडी। तो आज का हमारा ये काम था। तो प्लीज़ अपना काम कंप्लीट करें, अपने टेस्ट 2 का जो सिलेबस है उसको देख लें और जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिस्ट बताई है अपने क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस के मुताबिक अरेंज कर लें, ताकि जब मैं क्वेश्चंस आपको जो पास जो बाय
मंथली का जो सिलेबस आता है वो क्वेश्चंस वाइज आता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।